जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th की जो हमारी टॉपिक चल रही है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इसको पढ़ते हैं। मैं ऋषभ सर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। अब जो भी पार्ट 1 से रिलेटेड कहानी है, इंट्रोडक्शन है, आपको पहले मिल चुकी है। तो इसमें जो पहला आप टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो कैसे यूरोप पे प्रिंटिंग आई है, चाइना, जापान, इन सब जगहों से होते हुए अब प्रिंटिंग को हम यूरोप में पढ़ेंगे। आप एक रूट के बारे में पढ़े होंगे इससे पहले वाले चैप्टर में, सिल्क रूट। नहीं भी पढ़े होंगे तो वैसे भी जानते होंगे सिल्क रूट जो चाइना से चलते हुए यूरोप की ओर जा रही है। तो चाइना से चलते हुए अब प्रिंटिंग का कल्चर भी चाइना में डेवलप्ड है। सिल्क रूट के माध्यम से जा क्या रहा है, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चाइनीज क्ले हो गई या मसाले, वॉट एवर द थिंग्स जो भी ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कागजें और कागज के माध्यम से कुछ रिटर्न फॉर्मेट में भी चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं। इवन जो कागज़ जा रहे हैं उस पे अब आए हुए नए लोग हैं जो बहुत ही जानकार हैं, कैलीग्राफर्स लोग, वो लोग भी उसमें प्रिंटिंग करेंगे वुडन ब्लॉक वाली। वो भी कैसे, कहानी सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इतालवी यानी इटली का यात्री है जो चाइना चला जाता है, बहुत दिन तक रहता है, अपनी पूरी खोजबीन करता है। मतलब एक व्यापारी के रूप में व्यापार करने, या कह सकते हैं घूमने या यात्रा वृत्तांत, उसके जितने भी चीज़ें हैं स्टोरीज में आपने मार्को पोलो के बारे में बहुत पढ़ा है। अब मार्को पोलो भी चाइना से आएंगे इटली। जब वो इटली आएंगे तब वो देखिए चाइना में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग को वो भी देखे हुए हैं। तो वो पैटर्न वो अपनी इटली में भी लाने का प्रयास करेंगे, कि इस लोगों को दिखाएंगे, समझाएंगे कि देखो ऐसे भी किताबें पढ़ी जा सकती है, छापी जा सकती है। तो ये नई नई चीज़ें जो सिखाएंगे, नई संस्कृति वहाँ पर भी डेवलप हो रही है। यूरोप में भी अब वुडन ब्लॉक संस्कृति आ गई है। लेकिन आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत सारे लोग जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं, या जो भिक्षुक संघ के यानी जो कुलीन तंत्र के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग वहाँ के वेलम, एक जो चमड़े की तख्ते पे लिखी, मतलब पांडुलिपि की तो तरह जैसे हाथ से लिख कर की गई चीज़ों को पढ़ते थे किताब बनाकर। मतलब हाथ से पांडुलिपि, मतलब हाथ से रिटन, हैंड रिटन बुक पे ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि वो अमीरों की शौक को भी जतला बताता था। तो उस पे वो काम कर रहे थे और वो इन सब चीज़ों को जो वुडन ब्लॉक द्वारा प्रिंट होकर किताब आ रही है उसको निगलेक्ट करके रखते थे कि ये बेकार है, फालतू है। लेकिन ये अमीर तंत्र की सोच थी। कुछ लोग जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, विश्वविद्यालय से हैं, ये सब लोग तो बहुत महंगी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए चीपेस्ट थिंग सबसे अच्छा क्या है कि ये वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग से जो छप छप के आई है, ये पढ़ो किताबें। तो आप देखेंगे कि मार्केट में इसका भी संचार हो रहा है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे वहाँ पर क्या हुआ करता था, पहले जो किताबें लिखी जाती थी वो हैंड रिटेड किताबों में अमीर लोग अपने घर में, यानी कुलीन लोग अपने घरों में हाथ से लिखने वाले लोगों को हायर किया करते थे। लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया है। अब ये क्या कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा टाइम भी आगे बढ़ेगा तो देखेंगे यूरोप में नॉर्मल जो कैलीग्राफी की शॉप्स रहती हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे पचासों ऐसे कैलीग्राफर्स बैठे रहते थे जो राइट करते थे, या पांडुलिपि लिखने वाले लोग वहाँ पर प्रेजेंट रहते थे, और वो लोग भी हायर करते थे और लिखते थे। क्योंकि बुक पढ़ने का जो वहाँ सेंस डेवलप्ड हो गया था, उस सेंस की वजह से बुक की डिमांड डेवलप्ड हो गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे हैंड रिटन चीज़ें क्या है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, खर्चीली है, टाइम टेकन है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक क्या करेगी, निगलेक्ट करेगी। कौन टाइम इतना स्पेंड करे, एक तो किताब लिख रहे हैं 10 साल में, कौन पढ़ेगा। तो उसको हटाया जाएगा। वुडन ब्लॉक सस्ती है, सरल है और कैरिएबल है, और सहजता से मिल जा रही है। इसलिए जो चीज़ सस्ती है, सरल है, टाइम टेकन नहीं है, उस पर लोग काम करने लग जाएंगे, और ये चीज़ें मार्केट में इन सब किताबों की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन मार्केट में जो पढ़ने का जुनून डेवलप्ड हो गया है, वो कहीं बहुत हद तक ये वुडन ब्लॉक भी उसे पूरा नहीं कर सकती। तो एट द एंड में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हैं, आप उनका नाम पढ़ेंगे, गुटेनबर्ग। तो ये गुटेनबर्ग जब ये आएंगे, डेवलप करेंगे, ये एक 1430s के दशक में ये प्रिंटिंग मशीन को डेवलप करते हैं थोड़ा। तो गुटेनबर्ग आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, इस टॉपिक में आप पहले थोड़ा बहुत गुटेनबर्ग के बारे में समझ लेते हैं। इनके पिता एक व्यापारी हैं थे,
और अच्छे घर से थे, मतलब शुरुआती दौर में ये कई कई सारे काम खुद भी बदले हैं, कई व्यापार। पहले वो अपने घर पे देखा करते थे कि तेल और जैतून की पेराई वाली तेल पेरने वाली जो मशीन होती है, प्रेसिंग करने की वाली मशीन होती है, उसको देखे हुए थे। इवन फिर ये बाद में थोड़ा पत्थरों को पॉलिश करने वाली जो काम होते हैं उस पर भी काम किए हुए थे, मतलब उसका स्किल इनके पास था। बाद में सोनारी भी करते हैं, और सोनारी का मतलब होता है मेटल्स से रिलेटेड कार्य भी करते रहते हैं, किए होते हैं। बाद उसके थोड़े कुछ और सालों बाद ये कुछ शीशे को आकार देने वाली जो वर्क होते हैं उस काम पे भी ये काम किए हुए रहते हैं। तो थोड़ा इनके पास मशीनों के प्रति थोड़ा टैलेंट, नॉलेज थोड़ा ज़्यादा था। तो बाद में एट द एंड में आप ये देखेंगे कि 1430s के दशक में ये जब अपनी मशीन बनाते हैं तो बहुत हद तक वो जैतून की प्रेसिंग मशीन के तहत ही रिलेटेड थी, लेकिन उसमें जो अक्षर या लेटर लिखने का जो पैटर्न था वो मेटल्स के द्वारा बनाया गया था, बहुत बेहतरीन था। आप मतलब धातुओं द्वारा आंकड़ों को एकदम, या कह सकते हैं लेटर अक्षरों को एकदम बनाकर उसको प्रेसिंग करने के लिए एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने मशीन बनाई। अब उस मशीन के द्वारा इन्होंने 1448 एक टाइम पीरियड आएगा 1448 में, मतलब जब वो प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं वो 1448 तक लगभग 3 साल के बीच में वो 180 प्रतियों की प्रति कॉपी क्या कहते हैं बाइबल की निकाल देते हैं। तो यानी पहली प्रिंटेड बुक जो होगी बाइबल होगी। तो इसकी 180 प्रतियां, मतलब 180 कॉपीज निकाल दी गई। 3 साल लगा, लंबा टाइम पीरियड लगा, लेकिन ये बहुत ही नया इनोवेशन था। और कहने का अब आपको लग रहा होगा कि प्रिंटिंग मशीन जो आज की है प्रिंट आउट निकालने वाली, ये तो अभी आधे घंटे में एक कॉपी निकाल दे, 1-2 दिन में तो पूरी 180 कॉपी निकाल दे। तो ये बहुत डेवलप प्रिंटिंग है। ये आप उस टाइम पीरियड के हिसाब से सोचिए कि 180 कॉपी 3 सालों में निकाल देना वहाँ पर बहुत बड़ी बात थी कि यार इतने लंबे टाइम पीरियड में, मतलब इतने कम टाइम पीरियड में इतनी सारी कॉपीज निकाल दी गई हैं और प्रिंटेड। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो इन्होंने ये प्रिंटिंग मशीन डेवलप की है, ये जो वुडन ब्लॉक है उसको अभी तुरंत हटाने के लिए काबिल नहीं बनी हुई है। तो अब देखेंगे कि मार्केट में वुडन ब्लॉक की भी चीज़ें वहाँ पर बहुत मिल रही होती है। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें अभी बहुत सारे वर्क होने बाकी हैं। कैसे? जैसे आप देखेंगे इसमें अक्षर यानी जो लेटर लिखे हुए हैं बहुत हद तक वो हैंड रिटन टाइप के ही लेटर प्रिंट होकर आए हुए हैं, ठीक। और इसकी जो हाशिए हैं, किनारे किनारे फूल पत्ती जैसे प्रिंटिंग बनी है। इसमें जो इमेजेस बने हैं उसमें थोड़ा खाली स्थान छोड़ दिया गया। इमेज को ऐसा बनाया गया है कि इमेज पे मशीन नहीं प्रिंट करती है, उसको हाथ से प्रिंट किया, मतलब कलर पेंट किया जाता था। तो जैसे जो अमीर घर के लोग होते थे वो अपनी इच्छा अनुसार पेंट करा लेते थे कि नहीं अब मुझको इस वाले फ़ोटो में रेड वाली पेंटिंग चाहिए, ऑरेंज वाली पेंटिंग चाहिए, तो वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें, मतलब वो जो फ़ोटोज़ थी उसकी पेंटिंग वो हाथ से ही की जा रही थी। लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड आता है अगले 100 दशक तक, यानी 1450 से लेकर 1550 तक का टाइम पीरियड थोड़ा आगे बढ़ेगा। उस टाइम पीरियड में जर्मन के जो लोग हैं जो मुद्रक का काम कर रहे हैं वो कई जगह यूरोप में अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस लगा देंगे। अब कई जगह से प्रिंटिंग हो रही है, तो इवन आप देखेंगे 15th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में 2 करोड़ किताबें मार्केट में आ जाएंगी। और इनोवेशन देखिए और बेहतरीन तरीका देखिए कि अगले 16 मतलब अगले दशक तक आप देखेंगे या 16 के दशक में आप देखेंगे कि मार्केट में कम से कम 20 करोड़ किताबें आ जाएंगी। इतनी सारी किताबें, मतलब बल्क में किताबें हैं, लोग खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ने का जुनून है। और इवन ये सारी चीज़ें अलग अलग पैटर्न की बुक है, मतलब ये जो पढ़ाई से भी रिलेटेड है। इवन काव्य, पंक्ति, गद्य, व्हाटएवर द कहानी, स्टोरी, आत्मकथा, सारी चीज़ों की किताबें वहाँ मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। यूरोप की स्टोरी यहीं तक है, यहीं तक इसकी स्टोरी है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी के पार्ट 3 में। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।